ये बात हुआ कम देके ज्यादा लेना। ज्यादा उत्साह से ताली बजाने से ऐसा होता है कहीं वो बातें बतानी पड़ती है जो मैं पेट के बीच में देता हूँ। और हाँ, ये तालियों का अच्छा बात ये है कि एक्यूप्रेशर ठीक हो जाते हैं, बॉडी के पॉइंट्स ठीक हो जाते हैं, और मेरे जैसे स्पीकर को जो बात मैं सोचता हूँ अगले प्रोग्राम में दूंगा, आज ही देके जाना होगा। फायदा ही फायदा है। देखिए, हम जो डिस्कशन कर रहे थे बिफोर टी ब्रेक, थोड़ा सा मैं ध्यान वहां पर भी ले जाऊंगा, लेकिन समय के साथ ईरा जैसे जैसे बदला है, इंसान को भी वैसे वैसे अपने आप को बदलना होता है। एक जमाना था और उस जमाने में जो ताकत थी वो थी शारीरिक ताकत, मतलब बल की ताकत। इंसान जिसके पास ताकत होती थी वो कुछ भी कर सकता था। जमाना चेंज हुआ, उसके बाद पता चला कि नॉलेज जिसके पास है ही कैन चेंज एनीथिंग। ताकत वाला उसके नीचे नौकरी कर रहा है ना। उसके बाद एक जमाना आया जब नॉलेज के बाद में मनी सब कुछ हो गया। जिसके पास अर्थ है वो दिमाग वाले को भी नौकरी पे रख रहा है और ताकत वाले को भी रख रहा है। तो लोगों ने बोला जिसके पास पैसा है वो सब कुछ कर सकता है। हम मनी इरा में ही जी रहे हैं अभी, लेकिन जो 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, आपका आने वाला पीढ़ी वो पर्सनल एक्सीलेंसी के युग में जा रहा है। वहां पे जो आदमी पर्सनली एक्सीलेंट होगा, पैसा झक मार के उसके पीछे पीछे घूमेगा। पूरी दुनिया नवरे खाएगी उसके कि भाई कितना पैसा चाहिए बोल, लेकिन तू मेरे साथ होना चाहिए। ऐसा टैलेंट का रिक्वायरमेंट आने वाला है, और अगर वो टैलेंट के युग में हम भारतीय पीछे रह गए तो पैसा हमारे पास नहीं रहेगा। जब बात पैसे की चल रही है तो मैं भी आज आपसे कुछ 2-4 बातें मनी से संबंधित शेयर करता हूं। हम लोग बचपन से हमेशा ये रहता है, क्योंकि जब मनी का वैल्यू है तो हम चाहते हैं कि ज्यादा पैसा हमारे पास रहे, लेकिन पैसे की भी तो कोई इच्छा होगी कि वो किसके पास रहे, राइट? आपसे एक सिंपल सवाल मैं पूछूं कि एक ऐसा स्वीट है, एक इंसान से पूछा जाए एक ऐसा स्वीट है जो 2000 का नोट भी उसमें डाला हुआ है, और एक ऐसा स्वीट है जिसमें कुछ नहीं डाला हुआ है, तो कौन सा स्वीट उठाएगा? 2000 का नोट जिसमें वो उठाएगा। वही एक भैंस को जाके बोले तो बोले 2 स्वीट है, कौन सा खाएगा? बोलो दोनों ही ठीक है ना, एक अभी खाऊंगा एक बाद में खाऊंगा, एक बार डाल लेता हूं। उसमें और हमारे में फर्क क्या हुआ? नहीं, बहुत बारीक सी चीज है, इसको समझना है। एक बकरी को एक कागज का टुकड़ा दोगे, एक 2000 का नोट दोगे, कैसे खाएगी? और हम बोलेंगे अरे 2000 के नोट को नहीं खाना है, उसको तो अंदर खा। तो एक्चुअल में ये नोट है क्या? एक्चुअल में ये नोट हमारी जिंदगी में है क्या? इसको समझना है। देखिए, इसको समझेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। वो नोट, उस बकरी को उस नोट का वैल्यू नहीं पता, राइट? एंड आपको उसका वैल्यू पता है। इसका मतलब जिस चीज को आप वैल्यू देते हो वो क्या हो जाती है? उसका भाव बढ़ जाता है। बढ़ता है नहीं बढ़ता है? हम टेंपल में गए और हमने सामने मूर्ति है, हमने बोला ये पत्थर की मूर्ति है, वैल्यू नहीं दिया उसको, क्या भगवान बनेगा वो? आपने लॉकडाउन में प्रैक्टिकल देखा ना, सब मंदिर बंद पड़ा था ना, आदमी घर के अंदर हुआ ना। कई लोग तो ये बोलने लगे अरे ये भगवान ही चला रहे थे तो फिर गड़बड़ क्यों की, ये तो खुद ही लॉकडाउन होके बैठा है, ऐसा सोचने लग गई दुनिया। तो वो जो ईश्वर है, वो जो मूर्ति में, प्रतिमा में हम ईश्वर को मानते हैं, वो भी वैल्यू देने से बनते हैं। क्या देने से बनते हैं? वैल्यू
देने से। मैं अमेरिका में जाके अपना यहाँ का 10 का नोट दिखाऊं, बोलूं मेरे को थोड़ा काम है, वो इसको वैल्यू नहीं देगी। क्या ले आए, तुम्हारे पास रखो, इसमें कुछ नहीं आने वाला। लेकिन मेरे लिए उसका क्या है, वैल्यू है। तो मैंने उसको वैल्यू दिया, इसके लिए वो पैसा बना। मनी इज व्हाट, वैल्यू। जिस चीज में आप वैल्यू देखते हैं वो पैसे वाली होती है। आपने ईश्वर में वैल्यू देखी तो ईश्वर का काम चलने लग जाएगा। मतलब पावर कहां पे है, पावर है मेरे अंदर से मैं किसको वैल्यू देता हूं। एक लेडी है, मैंने उसको मां का दर्जा दे दिया, वैल्यू दिया उसको, कौन सा, मां वाला वैल्यू दे दिया, तो अभी मेरे लिए वो क्या बन गई, मां बन गई ना। मैं उसको जैसे जैसे वैल्यू चेंज करूंगा, मैं उसमें मां वाला नहीं देख के मैं मेरी वाइफ वाला देख रहा हूं, तो वो वही लेडी है लेकिन अभी चेंज हो गया। लेडी चेंज हुआ या मैं चेंज हुआ, मेरा वैल्यू सिस्टम चेंज हुआ। आप समझ गए बात को, चीज वो का वही है लेकिन वैल्यू सिस्टम बदल रहा है। हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, एक्चुअल में वो कागज का नोट पैसा नहीं है, हमारा जो सोच का लेवल है वो पैसा है। हमने जिसको पैसा माना वो पैसा बन गया, हमने जिसको पैसा नहीं माना नहीं बना। जैसे बकरी को पता नहीं है रिजर्व बैंक ने छापा है, वो थोड़ी जानती रिजर्व बैंक को, दोनों को खाएगी, कागज ही तो है उसके लिए। लेकिन हम लोग रिजर्व बैंक को जानते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ऑलवेज जो वैल्यू है वो हमेशा इंसान का पैसा होता है, ये समझ लो। अगर हम हमारी हेल्प इंडिया को वैल्यू करेंगे, ऑटोमेटिक सारा काम हो जाएगा। एक नेटवर्क की तरह लोगे, कुछ नहीं बदलने वाला। ऐसा खूब 1000 मीटिंग आप पहले लिए हो, एक और हो गया, 1001 हो गया, नथिंग विल चेंज। लेकिन अगर आपने इसको वैल्यू दिया, आप समझ लो ये आपका सब कुछ बदल देगा। हम जिस चीज को वैल्यू देते हैं वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर देती है, वो पैसे का काम करने लगती है। आप लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में खूब पैसा आए, ऑल वांट, तरीका क्या है वो समझा रहा हूं। जिस कार्य को करो ना उसको पहले वैल्यू देना सीखो, वो है पैसा। लोग क्या करते हैं, काम को तो रखते हैं पिछले जेब में और सफल नहीं हो रहा हूं मैं। सफल कैसे हो जाओगे? आपको अपने कर्म को आपका सब कुछ मानना पड़ेगा, जो कर्म को आप कर रहे हो। आप उसको वैल्यू दोगे, वो किसको वैल्यू देगा? आपको वैल्यू देगा। दैट इज द वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम दोनों तरफ चलता है, एक तरफ नहीं चलता है। आप उसको वैल्यू देंगे, वो आपको वैल्यू देगा। तो जो भी आप काम करें जीवन में, कुछ भी कर रहे हैं, दुकान लेके बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं, कई लोग जा रहा है, कौन हो, टीचर है, स्कूल बोले हाँ वो अटेंडेंस लगानी पड़ती, नहीं तो सैलरी नहीं है। द मोटो इज अटेंडेंस। पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, क्या बच्चा पढ़ेगा ढंग से? सवाल ही नहीं। ये है वैल्यू। लेकिन अगर मैंने, मेरा सैलरी आया, उसको वैल्यू दिया, मुझे पता है 30 डेज मुझे दिल जान लगा के बच्चों को पढ़ाना है क्लास में, बोलो वो स्कूल या वो क्लास सक्सेस होगा नहीं होगा? कर्म को भी ऐसे किया जाता है, वैल्यू देके। जो भी काम करो ना, कुछ भी करो, नेवर माइंड, एक तो वो काम सही है या गलत है इसकी पहचान कर लो। हम लोग क्या करते हैं जीवन में, एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक क्या? हम टाइम जा रहा है इसके चक्कर में स्पीड को बढ़ाते हैं। स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डायरेक्शन। अगर गलत दिशा में स्पीड बढ़ा दी तो वापस आना पड़ेगा ना, यू टर्न से। गलत रास्ते पे चले गए, रामोजी फिल्म सिटी आना था, बेंगलोर वाले रास्ते पे चले गए। अभी क्या हुआ, स्पीड बहुत था, गाड़ी बहुत फास्ट चलाया, लेकिन यू टर्न आना पड़ेगा। तो समझदारी किसमें है? रातों रात पैसा बनाने में या 1-2 साल लगे कोई दिक्कत नहीं, राइट डायरेक्शन। दूसरा, जो काम करो ना, काम को हमेशा वैल्यू देना है। वैल्यू नहीं दोगे तो वो आपका वैल्यू नहीं करेगा। मीटिंग में आगे एवं ही आ गए, उसने बोला था चलो चल लेते हैं, बोला खाना खा लो, हाँ बोला खा लेते हैं। वो खाना भी आपको वैल्यू नहीं देता है।
अंदर जाके इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस, बदहजमी, सब गड़बड़ कर देता है। हम क्या करते हैं, जब जो करना है वो नहीं करके जो जब नहीं करना है वो करते हैं। अभी बाहर कॉफी पीना था ना, तब फोटो खींच रहे थे। फोटो खींचने का टाइम आएगा, बोले कॉफी पी के आ रहा हूं। मतलब जब जो करना है वो एकदम पूरा जान लगा के करो। आपने कभी ऐसा देखा है कि वो लॉयन को शिकार मिल जाता है जो बिना एफर्ट किए ही मतलब उड़ के आता है क्या उसके पास? कैसे जाता है वो? तैयारी के साथ जाता है एकदम। एक सेकंड का चूक होता है तो वो हिरण भाग जाता है। हमारा जिंदगी भी ऐसा है, हमें इधर पिच पे खेलना है और खेलते हैं तो बॉल इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है ना। प्लेयर की तरह खेलना है। बिल्कुल ये मत समझो कि बॉल स्लो आएगा, फुल टॉस आएगा, ये कुछ भी गिर सकता है। प्लेयर बनना है जिंदगी का। दूसरी बात, जो काम करो उसको वैल्यू देना है। तीसरी बात, 100% सोच में, 100% विश्वास में और 100% फिर एक्ट करना। 100% सोच नहीं बनती, सोच बनती है 50-50। खाओ ब्रिटेनिया 50-50। उसके बाद विश्वास होता है 20-20। और फिर काम करते हैं 5%, 2%, 3%। आपका जितना कैलिबर है उसका 3% आपको जिंदगी में मिलेगा तो जीवन में कभी पैसा नहीं आएगा आपके पास। कई लोगों के पास गलती से आ भी गया है, इधर उधर मार के, लेकिन उससे डबल स्पीड से निकल गए। बोला कमाया था 25 लाख लेकिन अभी 48 लाख का लायबिलिटी। मतलब वो 25 जिस स्पीड से आया, 50 उससे डबल स्पीड से गया। रीजन है ये, हमने उसको जो तरीका है काम का उस तरीके से नहीं किया। और पैसे का भी एक तरीका है। पैसा क्या चाहता है आपसे पता है? पैसा चाहता है, मनी नीड 3 थिंग्स फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। 3 चीजें चाहती है कि एक इंसान उसके लिए करे। पहली चीज क्या करनी है? वैल्यू सिस्टम। उसके वैल्यू सिस्टम को समझो। उसका एक वैल्यू सिस्टम है, तो हमने वैल्यू नहीं दिया वो पैसा नहीं है, हमने वैल्यू दिया वो पैसा है। आपकी वाइफ को आपने मान लिया कि ये एवं ही है तो पूरी जिंदगी एवं ही है। आपने मान लिया यही लक्ष्मी जी है, अभी वो क्या हो गई? शी इज वर्क लाइक ए लक्ष्मी। दैट्स द वैल्यू सिस्टम। ये मेरी औलाद है, ये बेकार ही है साला, तो वो जिंदगी भर वो अच्छा काम भी करके आएगा ना, बाप की नजर में बेकार ही होगा। रीजन क्या है? उसने एक चश्मा लगा लिया है वैल्यू सिस्टम के आगे। अब वो उसी वैल्यू से उसको देखेगा, उसको दिखेगा ही नहीं अच्छा। हम लोगों के साथ भी जीवन में ये गलती हो जाता है। मीटिंग में चल रहा है तो समझ में आ गया, उधर हा हल्ला होगा, कोई मोटिवेट करेगा हमें, ऐसा होता है ना? नहीं, ऐसा सोचते हैं हम, कॉमन टेंडेंसी है हम सबकी। लेकिन बोले यार वहां पे कोई ऐसा नहीं था, वहां पे तो अलग बात किया, उधर तो प्लान तो कुछ बताया नहीं। मुझे पता है मेरे से ज्यादा आप प्लान जानते हो, दैट आई नो। मेरे को बिठा दे, अभी इधर के लीडर को बिठा दे, मेरे से अच्छा समझाएगा वो। लेकिन वो जो नहीं जान रहा वो मेरे को यहां बताने के लिए मैं आया कि बेटा ये 4x4 मतलब 4x4 16 होता है तो पूरा दुनिया जानती है। ये ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है ये चीज, वैल्यू वाली। क्लियर? मनी वांट वैल्यू फर्स्ट। मनी जिन चीजों में रहती है उन चीजों से आपको प्यार होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपको पता पैसा कहां रहता है? मनी एग्जिस्ट इन पीपल। मनी एग्जिस्ट इन पीपल, जिससे सबसे ज्यादा हमें नफरत है। आपको ज्यादा फोन बज जाएंगे तो भी क्या बोलोगे? तो इरिटेट कर दिया यार, बंद कर देते हैं इसको, उठाओगे नहीं फोन, करोगे ना ऐसा? आपको पैसा फोन कर रहा है, आप फोन नहीं उठा रहे। पैसा फोन कर रहा है और आप उसका फोन नहीं उठा रहे। लोगों में रहता है। एक काम करते हैं, मिस्टर एक्स को जाके गलत प्लान समझा के उससे पैसा ले लेता हूं। मैं बहुत खुश हुआ, क्या? मैंने उससे 12,000 ले लिया।
या 20,000 ले लिया, 50,000 ले लिया, लेकिन जिस दिन मैं उनसे 50,000 लेता हूं मेरा 5 लाख का लॉस हो जाता है। ये पता है क्या आपको? बिकॉज मनी एग्जिस्ट इन पीपल। वो आदमी 5 आदमियों को जाके जरूर बोलेगा कि उसने मेरे 20,000 डुबाए या लूटे, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो मुझे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति उन 5 में से ऐसा था जो आपको जीवन में कभी 5 लाख दे सकता था? अब देगा क्या? उसने एक चश्मा पहन लिया वैल्यू का, क्या कि वो आएगा, वो लुटेरा है, लुटेरे से दूर रहो, लुटेरे से दूर रहो, लुटेरे से दूर रहो, पूरी दुनिया को बोलेगा वो जाके। तो हमने लॉस किया ना, शॉर्ट में हमने बड़ा नुकसान कर लिया। अगर हमें जीवन में बहुत पैसा चाहिए, पहला काम कर लो, लोगों से प्यार करना शुरू कर दो। डाउनलाइन का फोन आता है, उठाते नहीं है ना, ये टेंशन का फोन आ गया, या मैंने तो उसको बोला था हेल्प मिलेगी 10 लाख और अभी उसकी शादी हो गई, उठाऊं नहीं उठाऊं? क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म प्लानिंग करी, कैसे भी करके उसका ज्वाइनिंग लग जाए और काम खत्म। हर आदमी ऐसे ही सोचता है, हर आदमी बोलता है कि हेल्प नहीं भेजता हूं, फिर भी वो हेल्प ही भेजता है। एंड दैट आई नो, मेरे को पहले दिन से ही पता है इस बात का कि ऐसा ही चल रहा है। 1-2 लोगों ने तो अलग ही प्लान बना लिया अपना, क्या पता आपको? पता नहीं है ना? हॉस्पिटल के बाहर बैठ गए, टेबल लगा लिया उधर, बोला कोई बीमार है, हेल्प इंडिया में आ जाओ। अब प्लान सुनो उनका, प्लान सुनोगे तब आंखें खुलेगी। बोला कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ एक ग्रुप वाला 100 रुपए भी देगा तो 5-6 हजार तो आएंगे। तो 3,000 तू दिया और 6,000 आ गया, 5 दिन में डबल। तेरा तो ऑलरेडी एडमिट है, 5 दिन बाद में रिक्वेस्ट डाल दे। कितना दिया? 3। कम से कम मरे से भी मरा मिलेगा तो 5-6 हजार तो मिलेगा, तो डबल हो गया ना। ये प्लान कर दिया। बहुत सारी चीजें होती है जिन चीजों को देखना पड़ता है आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। ये सब चैलेंजेस से फेस करना पड़ता है और निकलना भी पड़ता है। समझ रहे हैं ना बात को? और मिस सेलिंग जो है दोस्त, वो हो सकता है कि टेम्परेरी आपको सुख दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको दुख देगी। क्योंकि मनी का पहला प्रिंसिपल ये बोलता है आई लिव इन पीपल। पैसा क्या बोलता है? मैं कहां रहता हूं? लोगों में, जिससे तू प्यार नहीं करता। तेरे बस की सीट पे कोई बैठ जाएगा, फ्लाइट में तेरे साथ बैठ जाएगा, 2 घंटे बात भी नहीं करेगा उससे। करते हैं क्या हम? ऐसे सोचते हैं ये कौन हीरोइन आके बैठ गई, अब वो बात नहीं कर रही तो मैं क्यों करूं, वो सोच रही है कि ये नहीं करेगा तो मैं क्यों करूं। दोनों एक ही बात सोचते रहते हैं। कभी कभी मैं फ्लाइट में बैठा रहता हूँ, कोई पास में आके बैठता है, मैं उसको बोलता हूँ कुछ, ये वो बोल रही मैं भी यही सोच रही थी। मैं बोला सॉरी, मैं दिमाग का डॉक्टर हूं। तो पूरी दुनिया की एक ही हालत है, हम लोगों को पैसा चाहिए, लेकिन हम ऊपर वाले से डिमांड क्या करते हैं पता है? क्या करते हैं पता है? मुझे जिंदगी भर गरीब बनाए रखना, पुअर बनाए रखना। हाउ? हमारी प्रेयर में ही हम उससे मांग रहे हैं ऊपर वाले से कि मुझे कभी पैसे वाला मत बनाना, मुझे पैसे वाला बनाना, फोन नहीं उठाऊंगा किसी का। वो क्या बोलेगा? तथास्तु, साला गरीबी मर्द। और दुनिया में कोई दूसरे आदमी को नहीं पड़ी है कि आपके जीवन को वो बदले। What people want कि चेंज माई लाइफ, आपका जिंदगी बदले, उससे उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? ये सिर्फ एक हेल्प इंडिया ही है दोस्त, जो ये सोच रही है भारत का हर नागरिक बदले। और ये जो ट्रेनिंग में जो सेक्रेट्स आपको मैं शेयर कर रहा हूं ना, ये सेक्रेट्स ही, अगर कोई सीईओज बैठे रहते हैं ना कंपनी के यहाँ पे, तो सबसे मैं 2-2 लाख रुपए चार्ज करता हूं। यही बात सिखाता हूं। आप हेल्प इंडियंस हो इसलिए फ्री में सिखा। इसलिए जो टाइम मिला है, जो मौका मिला है ना, उस पे चौका मारना है प्लेयर की तरह। राजा भाई ने बोल दिया 30 तारीख तो 30 तारीख क्रिकेट खेलना चालू। ऐसा नहीं हाँ मैं देखता हूं, सोचता हूं, वाइफ को पूछता हूं।
वो पूछने के चक्कर में, पिन मारने के चक्कर में तो तुम्हारा इतना जिंदगी तो चला गया और चला जाएगा थोड़ा बचा हुआ। What second thing? First thing is मनी एग्जिस्ट इन पीपल। तो लोगों से प्यार करिए, नफरत मत करिए, तब पैसा आएगा। मैक्सिमम फोन उठाइए, लोगों को जैसे ही फोन उठाओ ऐसे ग्रीट करो, कैसे जैसे फ्लाइट में एयर होस्टेस करती। गुस्से की नजर से देखोगे तो कोई नहीं देखे जाएगा तुम्हें। वो क्यों करती है ग्रीट, पता है आपको? जो फ्लाइट का मालिक है ना, उसने उसको बोला है कि आदमी पैसे दे के आया, टेंशन में रहता है, तो कम से कम यहाँ पे उसको खुशी देना। वो मन में सोचती है कमीना, हीरो, अपने आप को हीरो समझता है, लेकिन स्माइल ही देगी आपको, वेलकम करेगी आपका, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत, लेकिन उसको आपने क्या दिया? दैट इज द सिस्टम। आपको जो पैसा दे रहा है आपका डाउनलाइन, उसका फोन नहीं उठा रहे। समझ में आ रही बात? आपका सीनियर आपको कोई अच्छा बात सिखाना चाह रहा है, लेकिन सीख नहीं रहे हो, क्योंकि आपको किसी ने बोल दिया ये कॉइन में पैसा लगाने से अगले महीने डबल हो जाएगा। बुद्धि के बाप को उसको भ्रमित कर दिया। आप यकीन मानिए, इंडिया में अभी तक पूरे गांव में रुपया भी नहीं चलता है, तो बिटकॉइन कहां से चलेगा? भारत सरकार 20 साल पहले साक्षरता प्रोग्राम लाई थी, सबको साक्षर करना, अभी तक नहीं हुआ इंडिया पूरा साक्षर। इतना टाइम लगता है डाउन में जाते 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 कोई चीज इंप्लीमेंट होने में। अभी बोला ना डिजिटल इकोनॉमी, पीएम, इसका जैसा 3 पीएम आएगा तब जाके डिजिटल इकोनॉमी बनेगी। यह है एक्चुअल हालत। तो हमें वो प्रिंसिपल फॉलो करना है जिस प्रिंसिपल से लोगों का जिंदगी बदला है। टेस्टेड फॉर्मूला है ये। सब लोगों से प्यार करो। ये सब लोगों को जानते थे क्या? सबको जानते थे क्या? नहीं। आज जानते हो कि नहीं जानते हो? इतना सा बोल दे, मेरे को तो कई लोग अपना डीपी पे मेरे साथ फोटो लगाया हुआ भेज देते, सर हाँ मैं जान गया उसको। समझ रहे हैं बात को? या हेल्प इंडिया का लोगो भेज देते, मैं समझ जाता हूं हेल्प इंडिया वाला है। तो हेल्प इंडिया के नाम से उसका मेरा एक कनेक्शन हुआ ना। क्या मैं पहले मेरे ट्रेनिंग टाइम में, रिसर्च टाइम में जानता था उसको? नहीं जानता था। वो जो आपका कनेक्शन है वही पैसा है। ये जो ट्रेनिंग में हम बात कर रहे हैं और ये जो समझ अपने अंदर डेवलप हो रही है, यही पैसा है। और हम लोग क्या सोच रहे हैं? पैसा हॉल के बाहर है। पैसा हॉल के बाहर नहीं है, पैसा हॉल के अंदर है। अंदर है। और हम सब लोग पैसा है। अगर हम सब लोग जुड़ गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, कोई ऐसी ताकत नहीं है इस दुनिया की जो हम लोगों को हरा सके। दो चीज है, सोसाइटी का लिविंग कल्चर और उसका वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अगर दो चीज इंसान को मिल जाए ना, कोई उसके सामने नहीं टिक सकता। लेकिन हम लाइव नहीं है, जिंदा तो है लेकिन हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मरे हुए के समान ही है। हाथ पकड़ना है एक दूसरे का। हेल्प इंडियन है ना, चल अभी मैं कुछ भी हूं, राम हूं, श्याम हूं, मोहन हूं, हेल्प इंडियन है, चल आ जाए। हाथ पकड़ लिया ना तो इनको पावर आ जाएगा कि हाँ मेरे साथ कोई है। और आपने एक कहानी सुनी होगी, एक आदमी चेक बांटता फिरता था और एक आदमी ट्रेन की पटरी के नीचे मरने जा रहा था। तो बोला मर क्यों रहा है? तो बोला मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मेरे को मरना पड़ेगा। तो उसने बोला टेंशन मत ले, ये चेक ले। उसने एक चेक काट के दे दिया उसको। वो सोचा ये जानता नहीं है मेरे को, कैसे चेक दे दिया। लेकिन उसके हाव भाव से लगा कि चेक क्लियर होगा। कॉन्फिडेंस ऐसा था बंदे का। वो घर पे आया और अपनी वाइफ को बोला यार एक आदमी है, उसने चेक दे दिया और बोला कि तेरा बेड है पूरा चुका दे। उसकी वाइफ ने बोला जरूर वो कोई भगवान का दूत होगा। आप एक काम करिए, इस चेक को अलमारी में रखिए, बहुत ज्यादा अगर लग जाएगा ना, आज मरना है उस दिन यूज कर लेना, आप काम पे लग जाओ वापस। वो काम पे लगा, 2 साल बाद में पूरा कर्जा चुक गया था। और अब कमाल की बात सुनिए, उसको चेक की याद आई। उसको किसकी याद आई? चेक की याद आई।
और जब चेक की याद आई, चेक को हाथ लगा रहा था, तभी टीवी में न्यूज चल रही थी कि एक पागल आदमी को पकड़ा जो चेक बांटते फिरता। उसके तो होश ही उड़ गए। लेकिन उसका जो चेक का साथ था, उस चेक के साथ से उसकी जिंदगी बदली या नहीं बदली? हम लोगों के आपस के साथ से हम लोगों की जिंदगी तो बदली जाएगी। जो हेल्प इंडिया की चेन में आ गया, मतलब वो प्रोटेक्शन में है। और प्रोटेक्शन को और मजबूत करने के लिए और ताकतवर करने के लिए आज मैं यहीं से ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं आप सब लोगों के लिए। हेल्प में क्रिटिकल इमरजेंसी को काउंट नहीं करते थे, फर्स्ट लेवल से नहीं करते थे, फुल डिसेबिलिटी को भी नहीं करते थे। वो दोनों को ही फर्स्ट लेवल से पहली तो मदद मिलेगी। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, जो मदद अभी हम कर रहे हैं, फर्स्ट रैंक पे जाके 3 रुपया हर आदमी को हम मदद करेंगे। इसका पावर क्या होगा वो समझ लीजिए। 15 दिन के अंदर अंदर ही या 10 डेज के अंदर अंदर ही उसको मिनिमम 15,000 रुपए तो चले ही जाएंगे। मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्स कितना भी जा सकता है। और इस चीज का जो सर्कुलर नंबर 11, 27 और 28 है, इन तीनों का एक मास्टर सर्कुलर बना के आपको पोर्टल पे हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ताकि जो हेल्प इंडिया नाम है उसको आप सही तरीके से मार्केट में साकार कर सकें। कितने लोग पैसा देते हैं, कितना पैसा आता है, सब पोर्टल पे दिखता है। किसकी हेल्प आई, क्या स्टोरी है, सब समझ में आता है। वो लोग सब हमारे ही, लेकिन अभी तक वो प्रोटेक्शन फील नहीं कर पा रहे। क्या फील नहीं कर पा रहे हैं? वो अब प्रोटेक्शन उनको देना है। तैयार हैं आप सब लोग? हो सकता है हम 10 रुपए की जगह 19 रुपए मदद कर दें इस महीने। हमारा बजट बढ़ेगा 9 रुपए, लेकिन वो 9 रुपए से चमत्कार बहुत बड़ा होगा पूरे देश में। तो ये आज इस साउथ की इस मीटिंग से ही मैं मास्टर सर्कुलर की हेल्प की घोषणा कर रहा हूं। आप सब लोगों को वेरी सून मेरे वहां जयपुर पहुंचने से पहले मिल जाएगा उसका। एक चीज और है, जो बोलना जानते हैं, बोलने की इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं, उन लोगों के लिए ट्रेनिंग एप्लीकेशन का फर्स्ट मीटिंग संडे को ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये जो संडे आ रहा है ना, इसको ऑर्गेनाइज हो रहा है और मंडे से आप लोगों के लिए आपका ट्रेनिंग एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। मतलब अब संडे अगर मैं बोलना जानता हूं, स्पीकर हूं, ट्रेनिंग ले रहा हूं, और मेरी ट्रेनिंग सिर्फ 100 लोगों ने ज्वाइन करी। कितने लोगों ने? 100। मैं हमेशा फ्री में ट्रेनिंग देता रहूंगा, मेरे लिए टेंशन मत लेना। बाकी लेकिन मेरे जितने भाई हैं जो अच्छे ट्रेनर हैं, वो भी वहां ट्रेनिंग देंगे, हेल्प इंडियंस हैं। और आप अगर उनसे सीखना चाहते हैं, और एक 100 रुपए की भी टिकट रखी और 100 लोगों ने ट्रेनिंग ली, तो उस ट्रेनर को अगले ही घंटे में कितने पैसे क्रेडिट होंगे? 10,000। मैंने संडे सिर्फ 4 ट्रेनिंग ली, कितने पैसे क्रेडिट हुए? मैंने कितनी आईडी लगाई? तो भी 40,000 है हेल्प इंडिया। हमारे इस भारत में कई प्रकार के लोग हैं, कई लोग सुनते हैं, कई लोग बोलते हैं, कई लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। हेल्प इंडिया उन कॉमन मैन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो घर बैठे पैसे कमाएंगे बिना कुछ किए, और आप लोग भी उसमें एज ए ट्रेनर आ सकते हैं। ट्रेनिंग एप्लीकेशन में जो भी ट्रेनिंग बुक होगी, यू नीड टू गिव टिकट्स एंड ज्वाइन दिस ट्रेनिंग। और हमारा 9 बजे वाला ट्रेनिंग फ्री चलता रहेगा, उसका चिंता नहीं करना है। मेरा सारा ट्रेनिंग हमेशा फ्री होगा आप लोगों के लिए, कभी कोई कॉस्ट नहीं होगा। एक जो एजुकेशन का पैनल है, उसके अंदर कुछ कोर्सेज की कमी थी और अपलोड्स नहीं हो रहे थे। वेबसाइट्स भी, वो वेब एप्लीकेशन है और मोबाइल में चलने में आप लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो वहां पे एक कंप्लीट डेवलपमेंट हर मंथ चले। और एजुकेशन को जो हम समझ रहे हैं ना, पावर नहीं है। मैं करीब 2 लाख रुपए वैल्यू के मेरे कोर्सेज जो मैं ऑनलाइन सेल होते थे, मैं उनको बंद करवा के हेल्प इंडिया में अपना
पोर्टल पे लगवा रहा हूं, और आप लोग जो 4100 से है उन सब लोगों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट। कई चीजें ऐसी भी है जो आप लोगों ने कभी हेल्प इंडिया में किसी को प्रॉमिस नहीं करी, लेकिन आपको मिलेगी। कारण बताऊं? कारण ये है कि अभी हमने सिर्फ 5 विंग पे काम करना शुरू किया है, और जिस दिन हेल्प इंडिया स्टार्ट किया था जो प्लानिंग था, वो प्लानिंग में 32 विंग है। हाउ मेनी विंग्स? 32 विंग्स हैं। आप कौन सी विंग के खिलाड़ी हैं वो आपको भी नहीं पता है। कुछ लोग खेती का मास्टर है तो वो खेती की विंग में अच्छा खेलेगा, कुछ लोग हेल्प का मास्टर है तो हेल्प वाले में अच्छा खेलेगा। कई लोगों को हेल्प देना अच्छा नहीं लगता, क्या आ गया बीच में, सीधा पैसा आ रहा था, ये क्या झंझट डाल दिया सर बीच में, लगता है ना ऐसा, क्योंकि आप हेल्प के लिए प्रोडक्ट नहीं हो, अलग प्रोडक्ट हो। कई लोगों को सामान बेच दुकानदारी करने में मजा आता है, कई लोगों को एजुकेशन का डिस्कशन करने में मजा आता है, कई लोगों को हेल्थ का डिस्कशन करने में मजा आता है, कई लोगों को हेल्थ का प्रोडक्ट बेचने में मजा आता है। सब लोगों का सारा प्रोडक्ट, सारा सर्विसेज एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। हेल्प इंडिया, आपको कहीं जाना नहीं है, एक ही जगह पे सारा काम हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको बोलता हूं, प्रिजर्वेंस और पेशेंस आपको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो भी इंसान है, और एक एक चीज डेवलप हो रही है। एक एजुकेशन में जबरदस्त चीज आपको दे रहा हूं। राजा भाई ने बता दिया आपको कि यूके और यूएसए में हमारी हेल्प इंडिया की ब्रांच ओपन हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि वर्ल्ड एजुकेशन फोरम के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है, और वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में 138 यूनिवर्सिटियां जुड़ी हुई है। आपका किसी का भी बच्चा फॉरेन एजुकेशन के लिए जाएगा ना, हेल्प इंडिया उसका वीजा क्लियरेंस करवाएगा, उसका यूनिवर्सिटी में दाखिला हम करवाएंगे वहां। ये पूरा प्रोसेस जो है हमने उनसे डिस्कस किया है, और ये हमारे पैनल के साथ आने वाले हैं। एसोचएम के पार्टनर हम ऑलरेडी बन गए, आपको न्यूज मिल गया होगा। ऐसे करके कई योजनाएं हमारी प्रोग्रेस में है, विस्तार में है। एक होम गैलरी को लेके भी डिस्कशन चल रहा था ना अपना लोन का, करीब 38 बैंक्स ने हमारे से कोलैबोरेशन कर लिया है, और दोनों की एप्लीकेशन भी पूर्णतया तैयार है। आप बोले तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकता हूं। उनकी एप्लीकेशन भी पूरी रेडी कर ली हमने, और हम चाह रहे हैं कि जो 25,000 रुपए भी जिसके पास नहीं है वो बैंक से लोन लेके 1,000 रुपया इंस्टॉलमेंट का दे दे और अपना होम डिलीवरी शुरू कर। जब भी कोई बड़ा एंटरप्राइज इंडिया में घुसा है बाहर का, उसने हमेशा नौकरियां छीनी है। अमेज़न शुरू हुआ है, लेकिन अमेज़न ने कई दुकानदारों की नौकरियां खत्म कर दी। मतलब तुम 3 पीढ़ी में नहीं बेचोगे, इतना ऑनलाइन बिक जाता। कोई बड़ा मॉल खुला है तो भी छोटा दुकानदार को दिक्कत हुआ है, लेकिन हेल्प इंडिया एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। हम चाह रहे हैं छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर बने। आप खुद भी अपने प्रोडक्ट के साथ यहां पे एज ए बिजनेसमैन भी जुड़ सकते हैं, यह भी ऑप्शन है। जितने भी सिटी एड्स हैं, इफ यू हैव एनी प्रोडक्ट यू कैन पुट योर प्रोडक्ट इन पोर्टल। आपका प्रोडक्ट भी हम चाहते हैं पूरे इंडिया में बिके। हमारा मोटो किसी और आदमी को नहीं है, हम चाह रहे हैं हेल्प इंडियंस का जो चेन है, हेल्प इंडियंस का जो ताकत है वो इतना उभर जाए। इस बात को आप इस संदेश से समझ लो, अगर सुबह का चाय या कॉफी 1 करोड़ आदमी उस हेल्प इंडिया मेंबर का पी ले जो हमारे साथ जुड़ा हुआ, जिसका प्रोडक्ट पोर्टल पे है, उसको इस जिंदगी में कभी प्रोडक्ट बेचने की जरूरत होगी क्या? समझ गए आप बात को? आपका चीज भी आने वाले दिनों में उसी लेवल पे जाने वाला है। समय हर चीज को लगता है। अगर प्रोसेस टाइम 9 महीना है तो मैं 2 महीने में बच्चा नहीं कर सकता। हम सब लोगों को थोड़ी जल्दी रहती है, जल्दी नहीं करना है, पूरा प्रोसेस टाइम देना है। प्रोसेस टाइम देने से एक हेल्दी बच्चा, एक समझदार बच्चा, एक इंटेलिजेंट बच्चा मिलने वाला है आप सबको। वेट एंड वॉच एंड एंजॉय करते करते, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस में रह के। आज तक कोई हेल्प इंडिया में आपने किसी के साथ डिस्कशन किया, आपको कोई उसका टेंशन है क्या? सिक्योरिटी को लेके
कोई आपको मनी सिक्योरिटी को लेके कोई चैलेंज है तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। आगे का बात मैं डिस्कशन करूं उससे पहले दो और महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं मनी के बारे में। चाहते हैं आप? Yes. और कभी कर लेंगे यार, मेरे पास नहीं। कंटिन्यू करूं? दो बातें और बताऊं? जैसे मनी चाहती है ना कि मैं लोगों से प्यार करती हूं और आप भी प्यार करो तो मैं आपके पास रहूंगी, मनी और भी कुछ बोलती है। मनी से आई नीड सिक्योरिटी सिस्टम, आई नीड सिक्योरिटी सिस्टम। पैसे को सिक्योरिटी चाहिए। पैसे को क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। कोई बोलता है ना मेरे को ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब दुनिया आपको पैसा देने में सिक्योर फील नहीं कर रही। आपका दिमाग में जो ट्रस्ट है उनके, वो है ही नहीं। ट्रस्ट लेवल 0 है। बोल के आपको पैसा नहीं देगा वो। अगर उसको बोले 3,000 4,100 रुपए SBI बैंक में जमा करा दो, कोई टेंशन है क्या किसी को? नहीं है ना। मैं आपको ऑफर करूंगी 5 लाख रुपए है, आपको एक कोऑपरेटिव बैंक है, एक भारत सरकार की सिक्योर्ड बैंक है, कहां जमा करोगे? सिक्योर्ड में। कोऑपरेटिव में नहीं करोगे ना? रीजन बोलो। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इतना पागल मत समझो मुझे, सही जगह जमा करूंगा। लेकिन रिजर्व बैंक से एक सर्कुलर निकल जाए आज रात को कि ये बैंक में पैसा जमा मत करना, ये बंद करने वाले हैं। अभी किधर गया आपका सिक्योरिटी सिस्टम? करोगे उसमें जमा? इस बात को समझना, ये बहुत जबरदस्त बात है। पैसा इसी पे डिपेंड करता है। पैसा खुद बेचारा इस पे टिका हुआ है, हम पैसे पे टिके हुए। समझ रहे हैं बात को? वो खुद भी किसी पे टिका हुआ है। और किस पे टिका हुआ? सिक्योरिटी पे। तो हम लोग रिजर्व बैंक में जाके जमा कराएंगे भाई, रिजर्व बैंक जो बोलेगा उधर ही जमा कराएंगे। नोटबंदी में सबने झेला भी है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सर्कुलर निकाल देगी, ये रिजर्व बैंक की जरूरत क्या है देश में? क्या करेंगे? रिजर्व बैंक में डालेंगे? यस, यही पैसे का सिस्टम है। यही किसका सिस्टम है? पैसे का सिस्टम। और मेरा सिक्योरिटी सिस्टम कितना मजबूत है उतना पैसा मेरे पास ज्यादा आएगा। मेरा सिक्योरिटी सिस्टम कैसे पता चलता है? सिक्योरिटी सिस्टम का, राजा भाई 50,000 उधार देना, राजा भाई फोन नहीं उठा रहा है, ये नंबर पे हाँ, ब्लॉक कर दिया। मतलब आपका 50,000 का सिक्योरिटी सिस्टम नहीं। राजा भाई 500 रुपया देना, बोला हाँ कल देता हूं। कल मान लो दे भी दिया, तो मेरा सिक्योरिटी सिस्टम कितना हुआ? 500 रुपए। तो मैं 4,000 का प्लान लेके जाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा। मेरे को 300 रुपए तक के प्लान करने चाहिए मार्केट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अपने सिक्योरिटी सिस्टम को इनहेंस करना है। किसको इनहेंस करना है? सिक्योरिटी सिस्टम को। सिक्योरिटी सिस्टम, अगर मेरा एक आदमी आया आपके तेलंगाना में और बोल रहा है कि मेरे को आप 5,000 रुपए दे दो, सॉरी 5 करोड़ रुपए दे दो, और दूसरी तरफ से रतन टाटा जी आ गए, वो बोल रहे हैं 5 करोड़ रुपए दे दो, मेरे को बहुत जरूरत है, किसको दोगे? वो बूढ़ा आदमी मर जाएगा, वो 25 साल का यंग लौंडा है, उसको दो ना, अभी खूब जिएगा। बोले उस बुड्ढे का किधर भी जाएगा तो 5 करोड़ सेफ है मेरे, मरेगा तो भी मिलेगा, है ना आपको दिमाग में सिक्योरिटी? यही सिक्योरिटी सिस्टम से मनी ट्रांसफर होता है इधर से उधर। तो आपको अपनी लाइफ में क्या बढ़ा लेना है? अपना सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ा लेना है। काम करें उसको वैल्यू करके काम करना है। वैल्यू सिस्टम को ठीक करना है पहले, फिर सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करना है, फिर जिन लोगों के साथ काम करो उनसे प्यार करके काम करो। समझ रहे हैं मेरी बात को? और जो सेल्फ डाउट, फियर है, उनको पहले साइड करो।
वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देंगे। पुराने प्रोग्राम को बोलो यार मैंने तेरी खूब मान ली, अब प्लीज एक बार रुक। क्योंकि वो ड्राइवर है ना जो आपका गाड़ी चला रहा है, वो बार बार आके आपको बोल रहा है साहब गाड़ी को खतरा है, लेकिन वो सही बोल रहा है, लेकिन वो है कौन? ड्राइवर। आप कौन है गाड़ी के? आप उससे बेहतर सोच सकते हैं ना। उसको बोल हाँ मुझे पता है तू अलार्म बजा रहा है बार बार, डर भी है, लेकिन मैं चेक कर लेता हूं क्या डर है। 5 मिनट में आपका जितना भी फियर है ना सब भाग जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा मैं मालिक हूं, और मालिक बड़ा खतरा ले सकता है, और जितनी बड़ी रिस्क लोगे उतना बड़ा रिटर्न भी आएगा, और रिस्क उतनी लो ना जितनी तुम सहन कर सको। क्लियर है? समझ में आ गया कैसे करना है काम? तो अभी हमने जो मनी सिस्टम की बात करी, मनी क्या चाहता है? सेकंड, सिक्योरिटी। तो ये 50,000 अगर आपका 5 करोड़ बदल गया तो लोग कितना पैसा देना शुरू कर देंगे आपको? 5 करोड़। एवरी डे ट्राई टू इनहेंस योर सिक्योरिटी सिस्टम। क्लियर है? द लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारे सिस्टम है। एक चीज और शेयर करता हूं आपसे, क्योंकि समय थोड़ा कम है और बातें बहुत ज्यादा है मेरे पास, और शुरू करूंगा तो हो सकता है रात को 12-1 बजे तक भी ट्रेनिंग चले। रेडी है सब लोग? इधर पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं सारे। इतना पढ़ाई अगर अपने क्लासरूम में कर लेते ना तो यहां नहीं होती। यही अपने बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। उसका अभी पढ़ने का टाइम है, लेकिन उसको पता नहीं कि यार अभी हाईएस्ट लर्निंग हो रहा है। सिर्फ सिखा देना, उसको समझा देना है कि यार तू तेरा गोल्डन टाइम गवा रहा है। उसको समझ में आ गई तो वो रोल मॉडल भी बन सकता है। 118 बच्चों को जो बिल्कुल सिंपल, साधारण और जिनको टेबल भी याद नहीं होती थी, मैंने उनको सिर्फ काउंसलिंग किया। 118 बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। सिर्फ काउंसलिंग किया उनका। तू नॉर्मल नहीं है, तेरा कोडिंग अलग है, ये मेमोरी के ये फॉर्मूला है, तू सबसे बढ़िया कर सकता है। फिर उसको प्रैक्टिस करवाई। उसका सिलेबस 1 साल में 3 क्लास पढ़ दिया वो। 4th भी पास, 5th भी पास, 6th भी पास, एक ही साल में। ऐसा एग्जाम्पल है अपने पास खूब सारा। आप उन बच्चों से भी मिल सकते हैं जिन बच्चों को हमने 3 क्लास 1 साल में पास करवाया, सिर्फ उनके बिलीफ सिस्टम को ठीक करके। अंदर था नहीं कर सकता, और हमने उसको समझाया कैसे कर सकता है। जैसे ही समझ में आ गया, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और नॉर्मल आदमी में फर्क क्या पता है? टेक्निक का। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सब, थोड़ा सा ही एक है बीच में गेप, टेक्निक नहीं पता, कौन सा बटन दबाऊं और फट से काम हो जाए। मैं चाहता हूं हेल्प इंडिया में सबको बटन दबाना सिखा दो। काम कुछ भी कर लेना, जिंदगी में सफल ही रहोगे फिर। एवरीबडी वांट दिस? अगली बात करूं मनी सिस्टम की। मनी नीड प्रोग्रामिंग। मनी नीड प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने आपसे सवाल किया या आपको बोल दिया कि मैं अभी आपको 50 करोड़ रुपए दे रहा हूं और कल शाम को हिसाब मांगूंगा इसका। हैव यू प्लान फॉर दैट? तो ये सोचेंगे यार 50 करोड़ रुपए और कल शाम को हिसाब भी मांगे कि खर्च करना है उसको। आप बोलेंगे सर थोड़ा टफ हो गया मामला। मैं आपको बोलूं मैं आपको 25,000 रुपए दूंगा और कल शाम को हिसाब मांगूंगा। अभी क्या बोलेंगे? पूरा ठिकाने लगा के आऊंगी सर। पूरा प्रोग्राम किया हुआ है। 5,000 पार्लर वाली को देना है, 5,000 इसको देना है, 5,000 साड़ी लाना है, सब रेडी है प्रोग्राम। हम लोगों का भी एक प्रॉब्लम है, हम लोग बाहर दिखाते हैं हमें पैसा चाहिए, लेकिन पैसे का प्रोग्राम ही नहीं अंदर। समझ रहे हैं बात को? बाहर से कलर टीवी दिख रहा है, अंदर चैनल ही नहीं है। पता ही नहीं है कि एक साथ 500 करोड़ आ जाएगा तो क्या करूंगा, 2 दिन बाद जेल में मिलो। करोगे ऐसा उल्टा सीधा काम? क्योंकि प्रोग्राम नहीं है उसका। लेकिन मुकेश अंबानी के पास आएगा तो प्यार से रखेगा, अगली गवर्नमेंट के काम आएगा। जियो का नेटवर्क भी तो बढ़ाना है उसको।
प्लान है उसके पास। हम लोगों को कुछ नहीं करना। वी वांट मनी, एवरीबॉडी वांट मनी, प्रोग्राम बनाओ उसका कितना चाहिए। आज पूछो अपने आप को, मुझे इस जिंदगी में मैं आया हूं, मुझे कितना पैसा चाहिए। सच सच पूछना उसको, और अंदर से एक वॉइस आएगी, बेटा 50 लाख होंगे तेरा काम हो गया। तो फिर पूछना 50 लाख के बाद क्या करेगा? बाद में मैं अच्छा काम करूंगा। हेल्प इंडिया में एक टाइम सेट कर लेना, वो 50 लाख उस टाइम से पहले ही मिल जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। और सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है अपने प्रोग्राम में? समाज का नेक काम करते करते पैसा कमा रहे। इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। ये होता है सुहागा। गलत काम चोरी करके, नशा बेच के, कोई एक आदमी मेरे को बोला मैं क्रिप्टो कर रहा हूं, मैं बोला इससे अच्छा ड्रग्स रिया चक्रवर्ती के साथ हो जाए। इंडिया में वो बैन है, यूएस में बैन है, यूके में बैन है, और तू उसको बेच रहा है यहां पे। इससे अच्छा तो अफीम बेच ले, गांजा बेच ले, चरस बेच ले। वो बोला अब नहीं करूंगा मैं। गलत काम ही करके पैसा कमाना है तो खूब सारे रास्ते पड़े हैं ना। मत करो ऐसा उल्टा सीधा काम जिससे आपको कल नींबू काटने पड़े और वो नींबू का जो रस है वो आंखों में गिरे और रोना पड़े उसकी वजह से। खुद की भी जिंदगी तबाह होगी, हजारों लोगों की भी जिंदगी तबाह कर दो। काम ऐसा करो कि काम करने के बाद छाती ठोक के बोलो यस आई एम हेल्प इंडिया। और जब जब किसी के घर में पैसा हेल्प का पहुंचेगा आपको दुआएं मिलेगी उसकी। एजुकेशन, अगर किसी बच्चे का वीजा लगेगा वो हेल्प इंडिया को दुआएं देगा, हेल्प इंडिया में आप भी हो, बोले यार उसकी वजह से मेरा काम हुआ। मैं आपको यही बोल रहा हूं, मेरे खूब नॉन होंगे यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट में लोग, लेकिन आप लोगों को मैं नहीं जानता। आप समझ रहे हैं ये किसकी देन है? मैं भी आपको किसकी देन हूं? ये पावर है, आप समझ रहे हैं ना, प्लेटफॉर्म। और हमें राइट प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए, इस एमएलएम इंडस्ट्री की एक बदकिस्मती है, ईमानदार आदमी आज तक इसको मिला ही नहीं। और मैं आपको दावा करता हूं इस बार ऐसी ईमानदारी से हम काम करेंगे कि लोग भूल जाएंगे इसको बदनाम करना। मैं स्टार्टिंग ऐसे पॉइंट से किया हूं जहां पे मेरा पहले दिन ये नियत था कि मैं लोगों को कुछ दूं, और देने वाले का हाथ हमेशा कैसे होता है? ऐसे हाथ से स्टार्ट किया, ऐसे हाथ से स्टार्ट नहीं किया। तो आप लोग समझ लो कि आपको क्या करना है। मैं चाहता हूं इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं ना, अपनी आत्मा को एक प्रॉमिस कर लो कि राजस्थान की अगली गवर्नमेंट की जो 3 दिन की ट्रेनिंग है वो मैं ज्वाइन करूंगा। वो ट्रेनिंग मैं लेने वाला हूं 3 दिन। 3 दिन के बाद आप जो प्रोडक्ट बन के निकलोगे ना वो अलग ही होगा। गया कोई असलम बाजा, आया कोई दूसरा असलम बाजा। नया आदमी निकलेगा उसमें से, और वो निकलेगा वो फिर कुछ भी कर सकता है। किसी की हिम्मत नहीं है इंडिया में कि आप प्लान दे दो और आपको मना कर दे। यस करेगा, बनना है आपको ऐसा। 3 दिन मेरे निमंत्रण पे आ जाओ वहां पे, और 2 दिन घूमने का अरेंजमेंट भी कर दूंगा। लॉकडाउन ने बहुत परेशान कर लिया, जितना होने थे हो गए। अब एक दिन भी परेशान नहीं होना। रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ, और अब पूरा धमाका करना है। और साउथ की एक ब्यूटी रही है, इस पूरी दुनिया का साउथ पार्ट सबसे डेवलप है, नोटिस कर लेना। इंडिया का भी साउथ पार्ट सबसे डेवलप है। प्रकृति ने पूरी संपदा, दौलत, ऐश्वर्य, ज्ञान सब साउथ को दिया, क्योंकि साउथ लक्ष्मी का निवास। आप लोग बाई बर्थ इधर के ही हो, समझ में आ रही है बात? हमें इधर की मिट्टी को आगे ऐसे छूना पड़ता है, आपके ऑलरेडी इधर ही जन्म, तो उसका पूरा फायदा उठाना है। और लाइफ में जो ये छोटा छोटा फाइनेंशियल या बच्चों का काउंसलिंग का, एजुकेशन का, ये सारा दिक्कत दूर कर लेना है। जिस सर्किल और कोडिंग में आपका डीएनए है अभी, उससे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। जैसे ही वो अभी जिस लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल पे गया, देन यू आर नॉट ए कॉमन मैन, यू आर ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। हेल्प इंडिया के हर आदमी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, और नहीं बनोगे तो मैं पकड़ पकड़ के बनाऊंगा।
उसके लिए तैयार हो जाना। इच्छा नहीं है कई लोगों को, फिर भी पकड़ के ले जाऊंगा। फर्स्ट जिन लोगों को मैं लेके गया मलेशिया ट्रेनिंग के लिए, यू कैनॉट बिलीव, वो लोग प्लेन में भी पहली बार बैठे, पकड़ के ले गया उनके गांव से। वो तो भूल भी गए थे हम क्वालिफाई हुए क्या। हम नहीं भूलते ना, ट्रेनिंग में नाम लिखा हुआ है और टीचर है, आदत बहुत बुरी है, डांट डांट के पढ़ाते हैं, डंडा दिखा दिखा के। तो आप लोग भी इस नेक्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए तैयार हो जाइए। ये रिवॉल्यूशन आने वाला है, अब उसमें नाम किसका लिखा जाएगा वो आप तय करो। आई डोंट नो कि नाम एक्स का होगा, वाई का होगा या जेड का होगा। जो अपने आप को प्रूव कर देगा ना, वो इधर आ जाएगा। और अभी भी काम करके कई लोग इधर आने के हकदार हैं। मैं चाहता हूं राजा भाई, उन सब दोस्तों को आप बुलाइए, जितने भी सिटी हेड बने हैं। हेल्प इंडिया आज आपका छोटा सा सम्मान करना चाहती है। कई मेरे दोस्त हैं जिन्होंने 2020 मैच में, कोई गोल्ड कॉइन विनर है, कोई सिल्वर कॉइन विनर है, आप लोगों को भी आज वो आपका रिवॉर्ड दे देते हैं। होम गैलरी के कूपन्स हैं, जो भी आपके रिवॉर्ड्स हैं, DMIT के डिवाइसेस हैं किसी के, आप सब लोग वो चीजें लीजिए, एंजॉय करिए। और मैं बोल रहा हूं, परेशान होके टेंशन स्ट्रेस में नहीं जीना है, खुश रह के नेक काम करके पैसा कमाना है। इसको बोलते हैं हेल्प इंडिया एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। अभी आई विल